77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग भी आज यहाँ पर विद्यालय प्रांगण में बैठकर 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो साथ ही साथ संविधान तैयार करने में अहम भूमिका निभाने में और संविधान को अंतिम रूप में लिखने वाले बाबा साहब अंबेडकर को मेरी ओर से भी कोटि कोटि नमन जोहार। बाबा साहब अंबेडकर को मैं कहना चाहूंगा, आप वह शख्स है जिन्होंने आपने मुझे यहाँ पर बोलना सिखाया। आप वह शख्स है, आपने मुझे यहाँ बोलना सिखाया। आप जैसा इस भारत में ना आज कोई तक हुआ है, भारत में ना आज तक कोई हुआ है ना कोई होगा। साथियों, लंबी बात नहीं करूंगा, मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप पढ़ लिख कर आगे बढ़कर हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें, अध्यापकों का नाम रोशन करें और साथ ही साथ गांव का नाम भी रोशन करें, क्योंकि आप ही लोग आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य हो, आप ही देश के निर्माण करता हो। आप ही में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई देश का राष्ट्रपति बनेगा, देश का प्रधानमंत्री बनेगा और देश का कोई जनरल कमांडो बनेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस विद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए माता पिताओं को भी कहना चाहता हूं कि अगर बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हो, अगर बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हो तो समय समय पर हमारे बच्चों की नोटबुक, किताबें चेक किया करें। नोटबुक ही चेक नहीं किया करें। सबसे पहला कर्तव्य बनता है आपका विद्यालय में आवे और बच्चे का पता लगाए कि बच्चा हमारा डेली विद्यालय जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर विद्यालय में बच्चा डेली जा रहा है तो साथ ही साथ विद्यालय में डेली का डेली काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर अध्यापक समय समय पर पढ़ा रहे हैं, काम दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं विद्यार्थी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका बच्चा या तो समय पर विद्यालय नहीं आता है या कहीं उधर उधर भागता फिरता है। और वो गलती शायद हो सकती है हमारे पेरेंट्स लोगों की, कि आपको ज्यादा नहीं, सप्ताह या 15 दिन में विद्यालय में आकर पता करना चाहिए कि हमारा बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, हमारे बच्चे की क्या हरकत है, हमारा बच्चा खेल कूद में कैसा है, हमारा बच्चा पढ़ाई में कैसा है। आप अवलोकन आकर नहीं करोगे तो हमारे अध्यापक बनकर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा नीति के तहत अध्यापकों को इतना बांध के रखा है कि अध्यापक बेचारा, वो कहते हैं ना, एक नाम मात्र का अध्यापक कर दिया है, उनको बिठा तो दिया है, लेकिन उनके पास में जितने भी नियम थे वो सरकार ने सारे नियम कानून कायदे ले लिए। क्योंकि अगर बच्चों को टीचर अगर डांटते भी हैं तो देश के संविधान के सरकार के कानून में ये लिख दिया है कि आप बच्चे को न डांट सकते हो न फटकार सकते हो। तो मैं आज सब लोगों से कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान को लागू करवाने में कई लोगों की अहम भूमिका रही थी, उन्होंने आजादी लड़ी थी, लेकिन यहाँ की आजादी हमें न तो हथियारों से लड़नी है। अगर हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, अगर बच्चा पहली से 8वीं तक नहीं भी जाता है स्कूल में तब भी पास कर देना है, ये जो सिस्टम है अगर बंद करवाना है और हमारे गुरुजी के हाथ में ये कानून वापस दिलवाना है, तो कहीं न कहीं ये हमें सरकार की तरफ से संदेश देना होगा
न हथियारों के माध्यम से। हमें लड़ना होगा पेन और कलम के माध्यम से। पेन और कलम के माध्यम से लड़ोगे तो कहीं न कहीं इन विद्यार्थियों का ये जो व्यवस्था है सही लागू होगी। ज्यादा न कहकर मैं अपनी बात को यही विराम करता हूँ। जय भारत, जय संविधान।